सुप्रीम कोर्ट का 5 मई का सोमवार कितना इम्पोर्टेंट था, इसकी कल्पना तो आप उस दिन की केस लिस्ट से ही लगा सकते हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, एमपी निशिकांत दुबे के जुडिशरी पर किए गए रिमार्क्स, रणबीर अलाहाबादिया की लेटेंट कंट्रोवर्सी एक्सेट्रा, इन सभी मुद्दों से जुड़ी हियरिंग सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड थी, जिसका इंतजार सभी को बेसब्री से था। लेकिन उसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने न केवल सुप्रीम कोर्ट जजेस के होश उड़ा दिए, बल्कि कोर्ट में मौजूद लॉयर्स भी हैरान रह गए। और जब बात मीडिया तक पहुंची, तब मानो इस पर डिबेट ही शुरू हो गई। क्या हमारे देश के मॉन्यूमेंट्स सरकार ने जानबूझकर अपने पोजीशन में रखे हैं? क्या देश के फेमस मॉन्यूमेंट्स के मालिक सरकार नहीं कोई और है? और अगर ऐसा है तो क्यों अब तक ये प्रॉपर्टीज सरकार के पास है? ऐसे कई सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पिटीशन के रूप में आए हैं, जिसको देखकर सुप्रीम कोर्ट भी काफी हैरान दिखी। केस की सुनवाई करते हुए उन्होंने पिटीशनर से कुछ ऐसे सवाल किए जिससे मामले को और समझा जा सके। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था जब उन्होंने इस प्ली को सुना। तो व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना का एक तीखा सवाल कोर्टरूम में गूंज उठा जब 21st सेंचुरी इंडिया के एक क्वाइट मंडे को मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर II के वंशज की विधवा ने हिस्टोरिक रेड फोर्ट को वापस मांग लिया। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दिल्ली के दिल में बसा हुआ लाल किले का दावा एक बार फिर से कोर्ट रूम तक पहुंच गया है। इस बार पूरे मॉन्यूमेंट को मूल मालिक के परिवार को सौंपने की गुहार के साथ। जहां आम लोग रेड फोर्ट के अंदर 15 अगस्त की परेड देखने और सेल्फी लेने जाते हैं, वहीं सुल्ताना बेगम हावड़ा के छोटे से मोहल्ले में रहती सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बोल रही थी कि ये किला हमारे पुरखों का है और सरकार ने इसे हमसे बिना कानूनी तरीके से छीन लिया है। कोर्ट के सामने उनकी ये डिमांड थी कि या तो रेड फोर्ट दे दीजिए या फिर इसके बदले मुझे बड़ी रकम का मुआवजा दीजिए। पर जैसे ही उन्होंने अपना आर्गुमेंट रखना शुरू किया, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने सीधा पूछ लिया, व्हाई ओनली रेड फोर्ट, व्हाई नॉट फतेहपुर सिकरी, ताजमहल? इस सवाल के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सीधा कह दिया कि ये प्ली मिसकंसीव्ड है। यू वांट टू आर्ग्यू दिस? उन्होंने बेम्यूज एक्सप्रेशन के साथ कहा और मैटर को खत्म कर दिया। इस छोटी सी हियरिंग के साथ और बिना ज्यादा वक्त गवाए सुप्रीम कोर्ट ने प्ली को अब डिसमिस कर दिया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये केस और सुल्ताना बेगम का सफर आज का नहीं है। ये एक ट्रेजेडी और विरासत के संघर्ष की कहानी है जो पिछले 64 ईयर्स से चल रही है। बहादुर शाह जफर II मुगल एम्पायर के आखिरी बादशाह, जिन्होंने 1857 की फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में ब्रिटिश के खिलाफ बगावत में हिस्सा लिया था। उनके वंशज आज भी अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। ब्रिटिश ने बगावत के बाद बहादुर शाह जफर II को रंगून, यानी कि आज का यंगून, म्यांमार में एग्जाइल भेज दिया। रेड फोर्ट दिल्ली की गद्दी और मुगल एम्पायर की शान थी, वो भी उनसे छीन ली गई। उस वक्त ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनकी सारी प्रॉपर्टीज और जमीनें कन्फिस्टिकेट कर ली थी। बहादुर शाह जफर की मौत 1862 में बर्मा की जेल में हुई, जहां उनकी लाश को एक नाम अनजाने कब्रिस्तान में दफना दिया गया। जिसके बाद मुगल वंशज बिखर गए, कुछ कोलकाता में बस गए, कुछ हैदराबाद में, तो कुछ पाकिस्तान चले गए। सुल्ताना बेगम के हस्बैंड का नाम था बेदर वक्त, जो बहादुर शाह जफर II के ग्रेट ग्रैंडसन थे। सुल्ताना बेगम ने अपनी पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट को याद दिलाया कि 1960 में भारत सरकार ने बेदर वक्त को बहादुर शाह जफर II का डिसेंडेंट और लीगल एयर माना था। तब उनको एक पेंशन मिलनी शुरू हुई थी, जो उनकी मौत के बाद 1980 में सुल्ताना बेगम को ट्रांसफर हो गई। लेकिन बेगम का कहना है कि ये पेंशन बहुत छोटी थी और उनकी जरूरत के लिए काफी नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने रेड फोर्ट पर इलीगल कब्जा किया और आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उनके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है, दैट नो पर्सन shall be deprived of property except by the authority of law। और अगर अब बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट कहती आई है कि 1857 के बाद मुगल डायनेस्टी का कानूनी दावा खत्म हो चुका है, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और डॉक्ट्रिन ऑफ एस्चीट के हिसाब से जब कोई सुल्तान अपने देश से हटा दिया जाता है तो उसकी प्रॉपर्टीज ब्रिटिश क्राउन के पास चली जाती हैं। 1947 के बाद ये सारी प्रॉपर्टीज इंडिपेंडेंट इंडिया के पास आई, इसीलिए कोई भी पर्सनल दावा लीगली वैलिड नहीं है। आपको बता दूं कि पहली बार सुल्ताना बेगम ने 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट में ये दावा किया था। उन्होंने वही आर्गुमेंट दिया था कि रेड फोर्ट उनका है या फिर कंपनसेशन दे दिया जाए। कोर्ट ने उनकी प्ली को जंग कर दिया था, ये बोलकर दैट इट इज टाइम बार्ड एंड मिसकंसीव्ड। हाई कोर्ट ने ये भी कहा था कि 1857 से लेकर आज तक कोई भी मुगल डिसेंडेंट ने ये दावा नहीं किया है और इतने लंबे समय के बाद ऐसा दावे को एंटरटेन नहीं किया जा सकता। 2021 के हाई कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद सुल्ताना बेगम ने अपील फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, ये बोलते हुए कि उनकी इलिटरेसी और हेल्थ इश्यूज की वजह से ये अपील लेट हुई है। पर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मनता कर दिया कि ये अपील बहुत देरी से आई थी और कानूनी रूप से कोई दम नहीं था। इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने ये रिमार्क दिया दैट व्हाई ओनली रेड फोर्ट, व्हाई नॉट फतेहपुर सिकरी, ताजमहल?
और मैटर को डिसमिस कर दिया। क्या ये पहली बार है कि ऐसा दावा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद कई बार एक्स रॉयल फैमिलीज और उनके वंशज ने अपनी पुरानी प्रॉपर्टीज और प्रिविलेजेस के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हैदराबाद निजाम के हेयर्स ने अपने 35 मिलियन पाउंड्स के यूके फंड के लिए केस लड़ा था और 2019 में जीत भी गए थे। दूसरा केस त्रावणकोर रॉयल फैमिली ने पद्मनाभस्वामी टेम्पल पर अपना अधिकार जीतने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की थी और 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने उनका दावा स्वीकार कर लिया था। लेकिन रेड फोर्ट और मुगल प्रॉपर्टीज का केस अलग है, क्योंकि ये ब्रिटिश कॉन्फिस्केशन और आजादी के बाद नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेरेशन के अंडर आता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुल्ताना बेगम हावड़ा वेस्ट बंगाल के एक मॉडेस्ट घर में रहती है। उन्होंने बार बार बताया है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है और सरकार से मिलने वाली पेंशन बहुत कम है। 2021 में उन्होंने टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा था, मैं मुगल वंशज हूँ पर मेरी जिंदगी आज गरीबी और संघर्ष से भरी हुई है। सरकार मेरी मदद करे, ये मेरी अपील है। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं रेड फोर्ट नहीं चाहती, पर सरकार मुझे और मेरे परिवार को सम्मान और मुआवजा दे। लीगल एक्सपर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट डिसमिसल के बाद अब उनके पास कोई डायरेक्ट रेमेडी नहीं है, लेकिन वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पिटीशन या स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए रिक्वेस्ट कर सकती है, जैसे कि कुछ और रॉयल फैमिलीज ने किया है, या फिर सरकार अपने डिस्क्रिप्शन से उनके लिए स्पेशल पेंशन या एक्स ग्राटिया स्कीम अनाउंस कर सकती है, पर इसका कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। ये केस सिर्फ एक मॉन्यूमेंट का नहीं, बल्कि ये दिखाता है कि विरासत और कानून का टसल कैसे बदलते समय के साथ इवॉल्व होता है। जो मुगल एम्पायर कभी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी, उसकी वंशज आज कोर्ट रूम्स में पेंशन और मुआवजे के लिए लड़ रही है और सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट से क्लियर कर दिया है कि इंडिया की विरासत सबकी है, किसी एक वंशज की नहीं। What are your thoughts on this? Share with us in the comment section and keep following Law Chakra. हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।